राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर कार्तिक के राधा दामोदर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में कार्तिक मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। तुलसी महारानी की आरती सुने बिना अध्याय सुनना अधूरा माना जाता है। आइए सबसे पहले कार्तिक मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, उसके बाद दैत्यराज ने क्या किया? जब आप दैत्यराज की सभा में गए और माता पार्वती की सुंदरता का आपने बखान किया, तब दैत्यराज ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, मैं पूरा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। नारद मुनि बोले कि हे देव ऋषि, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उस दूत को आज्ञा दी कि तुम कैलाश पर जाओ। वहां एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे तुम मेरा सारा ऐश्वर्य और समृद्धि बताओ और उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग कर के लाओ। उसके बाद राहु जलंधर का संदेश लेकर कैलाश पर महादेव की सभा में गया, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से महादेव जी की सभा में चला गया और वहां जाकर शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर जलंधर के संदेश को सुनाने लगा। जैसे ही राहु नामक दूत ने जलंधर के संदेश को सुनाया कि तभी वहां भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह अवतार लग रहा था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए गया। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर राहु महादेव जी के शरण में रक्षा मांगने की गुहार लगाने लगा। राहु ने महादेव जी से कहा कि मैं तो एक शरणागत हूँ और आपकी शरण में दूत बनकर के आया हूँ। एक दूत को मारना आपको शोभा नहीं देता। दूत की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अतः अब आप ही मुझे इस भयंकर पुरुष से बचाइए। तभी भगवान महादेव ने उस राहु को हाथ में उठाकर जोर से घुमाया और उसे पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया। उसके बाद उस पुरुष ने भगवान महादेव से कहा कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख ही लगी है तो तू अपने ही हाथ पैरों का मांस क्यों नहीं खा लेता? शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष उसी समय अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण करने लगा। जब उसने अपने हाथ पैरों को खा लिया, शरीर को खा लिया और केवल सिर ही शेष रह गया, तब उसके इस त्याग को देखकर महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी गण बना लिया और उसे ये वरदान दिया कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वरदान पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह महादेव जी का स्वीकृति मुख वाला गण बनकर स्थित हो गया। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य को सुनाइए। जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिया बना करके उनकी पूजा करी, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया और किस प्रकार उनकी स्तुति की गई, यह सारा प्रसंग मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव प्रदान करके उसे भी लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रही।
किंतु सरस्वती को क्षोभ हो जाने के कारण उन्हें यह प्रसंग अप्रिय हो गया। सरस्वती के द्वारा तुलसी अपमानित होकर अंतर्ध्यान हो गई। देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी। ज्ञानियों के लिए सिद्धि स्वरूपा उस देवी ने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र छिपा लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन के लिए चल पड़े। लक्ष्मी बीज, माया बीज, काम बीज, वाणी बीज, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में विभक्ति लगाई। अंत में वहनी जया का प्रयोग करके अर्थात श्रीम ह्रीम क्लीम ए वृंदावन्य स्वाहा इस दशा अक्षर मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र राज कल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी जी का पूजन करते हैं उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, पुष्प आदि उपचारों से तथा स्रोत द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि हे देवी, तुम सर्व पूज्या हो जाओ। तुम सुंदर रूप वाली देवी को अपने मस्तक पर तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अपने लोक को चले गए। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, उसके बाद तुलसी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की अनेक प्रकार से स्तुति करी। श्री भगवान बोले कि जब वृंदा रूप और वृक्ष एकत्र होते हैं तब उसे बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतः जिसे वृंदावनी कहते हैं उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती है। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा, उस देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, तुमने अनंत विश्व को पवित्र किया है। ऐसी तुम विश्व पावनी देवी को मैं विरह से आतुर होकर उपासना करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्पसारा, पुष्पों की सारभूता, शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी के शोक से घबराकर मैं दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अखिल विश्व में जिस देवी की तुलना नहीं की जा सकती, अतः जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस मानिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिला। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर भगवान श्री हरि ने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले गए। प्रयत्न पूर्वक सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया कि हे देवी, तुम सर्व पूज्या शिरोधार्य हो जाओ। सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। नारद मुनि आगे बोले कि उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर हंसी छा गई। उन देवियों ने विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश करवाया। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्रोत रूप में परिणित है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा करी। तभी से यह नियम बना हुआ है
कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्तिभाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है वह 10,000 गोदान का फल पा लेता है। इस तुलसी नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष को संतान सुख मिलता है, जिसे स्त्री नहीं उसे पत्नी सुख मिलता है। बंधुहीन व्यक्ति बंधु बांधुओं से युक्त हो जाता है। इस नामाष्टक के श्रवण मात्र से रोगी कंचन जैसी काया को प्राप्त करता है, बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद मुनि बोले कि हे राजन, ये मैंने तुम्हें कार्तिक मास में तुलसी स्रोत बताया। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पापों को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान है। पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में यह पवित्रतामयी है। तुलसी नाम से इसकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली यह देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन स्तवन करके देवी तुलसी को प्रणाम करते हैं। तुलसी माला पहनने से मन शांत, आत्मा पवित्र हो जाती है। इसको पहनने से शरीर निर्मल हो जाता है। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं होती। तुलसी माला धारण करने वाला मनुष्य कायिक, वाचिक, मानसिक बुरे कर्मों में लिप्त नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास होने लग जाता है। रामा तुलसी की माला को धारण करने से धार्मिक सात्विक भावनाएं जागृत हो जाती है। तुलसी की माला धारण करने से मनुष्य का यश, वैभव, कीर्ति, सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसको किसी भी प्रकार का रोग दोष नहीं सताता। तुलसी की माला जिस घर में महिलाएं धारण करती हैं, उनके आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। उनके हाथ में लक्ष्मी आती है। स्थायी लक्ष्मी का उनके घर में वास हो जाता है। उनके हाथ में जस आ जाता है। तुलसी माला अगर किसी बीमार व्यक्ति को गले में पहना दी जाए तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तुलसी की माला अगर मनुष्य गले में धारण कर लेता है तो उन्हें समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। तुलसी माला के दर्शन करने से ही सभी पाप धुल जाते हैं। स्पर्श करने से शरीर पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करने जितना फल मिल जाता है। मरते हुए व्यक्ति के गले में तुलसी की माला होती है तो उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। उसे यमराज के नहीं विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। जिस महिला और पुरुष के गले में तुलसी की माला होती है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति, वैभव, यश फैलता है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि मणि के पुष्प, स्वर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने पुष्प तुलसी पत्र दान की 16वीं कला के योग्य नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वह पुरुष फिर गर्भगृह की पीड़ा का दुख नहीं भोगता, बल्कि वह मुक्ति का भागी हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष को गमले में रोप कर उस तुलसी के दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है वह विष्णु लोक में आनंद सुख भोगता है। जिसने साबुत निर्मल सुगंधित श्रीमती तुलसी के पत्रों से एक बार भी विष्णु भगवान का पूजन कर दिया तो उसी समय यमराज उसके खातों में लिखे सारे पाप को धो देते हैं। जिस व्यक्ति ने एकादशी तथा पवित्र दिनों में पूजन के लिए तुलसी नहीं रखा उसके यौवन को धिक्कार है। उसको न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में सुख मिलता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी पत्र से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूट जाते हैं। जो राम तुलसी से विष्णु भगवान का नित्य पूजन करते हैं उनके सभी पाप उसी क्षण धुल जाते हैं। विष्णु भगवान के पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी का जल निषेध नहीं है। कार्तिक मास में जो मनुष्य वीलपत्र से एक बार भी विष्णु भगवान का पूजन कर लेता है वह आतंक से रहित होकर विष्णु भगवान के लोक को पाता है। शमी पत्र से, जाति पत्र से, कमल पत्र से और कौस्तुभ मणि से भी अधिक भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है। विष्णु भगवान को आनंद देने वाली
मंजरी युक्त साबुत पत्रावली तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्मी के समान है। भगवान विष्णु को श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों ही प्रिय है। जिस प्रकार की कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रिय है, कौस्तुभ आदि रत्न भगवान विष्णु को इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय की तुलसी का दल है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, वे मरने के बाद विष्णु लोक को जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान वास करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में कृष्ण तुलसी और श्वेत तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य मरने के बाद वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, इसी कारण से तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी का पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्य पद है। तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त नदियाँ, विष्णु प्रभृति समस्त देवता वास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो व्यक्ति अपना प्राण त्यागता है, वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख पाते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वे सहज में मोक्ष को पाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा अक्षय फल देता है। आंवले के वृक्ष में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। सिर, हाथ, मुंह, देह में भी आंवले को धारण करते हैं तो उनको विष्णु रूप ही समझना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि, मोतियों द्वारा पूजन करने जितना फल मिलता है। कार्तिक मास में ये सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होते हैं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं उनके अंतः संसर्ग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करते हैं उसे श्री विष्णु क्षेत्रों व पूजन का फल मिल जाता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी जी के जन्म कथा सुनने के लिए मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। आइए अब हम कार्तिक मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में बिंदुसार नामक तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह बड़ा ही नास्तिक प्रवृत्ति का था। धर्म कर्म का घोर विरोधी था। कोई व्रत उपवास नहीं करता था, नहीं कोई दान पुण्य करता था। अपने इस विरोध को जताने के लिए एक बार उसने सूर्यदेव के मंदिर में सूर्य की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग कर दिया। उसका मानना था कि यह एक पत्थर है, इसमें कोई भगवान नहीं रहता। अगर इस पत्थर में भगवान है तो मुझे रोक करके बतावे, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु सूर्य भगवान ने तुरंत उसको पर्चा दिखा दिया। महिपाल के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब तो उसे अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा। वह करुण विलाप करने लगा। एक दिन उसने अपने अंधेपन से ऊबकर मरने की सोची। उसने सोचा कि जो पाप मैंने किया है उसके बोझ व अंधेपन के साथ जीने से तो मर जाना ही ठीक है। तब वह मरने के लिए गंगा जी में डूबने के लिए घर से निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने पूछा कि अरे वणिक पुत्र, तू कहाँ जा रहा है? महिपाल ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि अब मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा कि अरे मूर्ख प्राणी, पहली गलती तो तूने सूर्य भगवान का अपमान करके करी
और अब दूसरी गलती आत्महत्या करके कर रहा है। पहली गलती से तो तू अंधा हुआ, दूसरी गलती से तुझे पिशाच की योनि मिलेगी। मरने के बाद तुझे नरक के दुख भोगने पड़ेंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर वणिक रोने लगा और बोला कि अब मैं क्या करूं, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने दोस्त से कैसे छूट सकता हूं। तब नारद मुनि बोले, तेरे भाग्य से कार्तिक मास चल रहा है, तू कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत कर, पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा कर, सूर्य षष्ठी के दिन व्रत कर, रविवार का व्रत कर, तू अपने पापों से छूट जाएगा, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब महिपाल ने नारद मुनि के बताए अनुसार ही किया, जिससे उसके आंखों की रोशनी आ गई और वह इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अतः मनुष्य को कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 15वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।